नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। आयुष्मान भारत में गड़बड़ी को लेकर सिविल सर्जन ने क्या कहा, सुनते हैं। रोहतास से जिला रिपोर्टर राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। रोहतास जिला के सासाराम में प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी की लगातार शिकायत आ रही है। ताज़ा मामला सासाराम के एक आई हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, जहां लोगों का बिना आंख का सर्जरी किए आयुष्मान भारत योजना से राशि की निकासी कर लेने का मामला सामने आया है। इस संबंध आयुष मंत्रालय से इसकी शिकायत की गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप मच गया। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इसको लेकर अस्पताल को नोटिस जारी की है, जिसमें सासाराम के निर्वाणा आई हॉस्पिटल को नोटिस देकर पूछा गया है कि क्यों नहीं आप पर कार्रवाई की जाए। शिकायत मिली है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत कई मरीजों का बिना इलाज किए ही उसके योजना मद से राशि की निकासी अस्पताल द्वारा कर ली गई है। आरोप यह भी है कि कई अस्पतालों ने तो अपने कर्मचारियों के आयुष्मान भारत के कार्ड में भी इलाज दिखाकर फर्जीवाड़ा किया है तथा पैसे की निकासी की गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देश पर जिला स्वास्थ्य समिति जांच भी कर रही है। नोटिस जारी होते ही योजना मद में फर्जीवाड़ा करने वालों के बीच हड़कंप की स्थिति हो गई है। आरोप यह भी है कि दूसरे के आयुष्मान कार्ड पर भी दूसरे का इलाज कर पैसे की निकासी हुई है। निर्वाणा अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर अरविंद कुमार का कहना है कि उनके द्वारा पूरी पारदर्शिता बरती गई है। उन्होंने नोटिस का जवाब भी दिया है, फिर भी उन्हें दोबारा नोटिस भेजा गया है। शिकायतकर्ता हाईकोर्ट के अधिवक्ता रवि कुमार सिंह ने बताया कि जल्द ही इसके लिए पीआईएल दायर करेंगे। उन्होंने आयुष मंत्रालय के अलावे आयुष्मान योजना को देख रहे तमाम अधिकारियों को पत्र लिखकर मामले की जांच कराने की मांग की है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सासाराम के सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार ने कहा है कि वह खुद इस पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए हैं। प्रक्रिया के अनुसार जैसे ही विभागीय कागजात उन तक पहुंचेगी, वह खुद अपने स्तर से जांच करेंगे। बता दें कि आयुष्मान भारत योजना गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए वरदान है, लेकिन बिचौलियों तथा दलालों के कारण सासाराम में इस योजना में भी ग्रहण लगता दिख रहा है। सर, आयुष्मान भारत में निर्वाणा नेत्रालय के प्रति एक नोटिस को जारी किया गया है। इसमें फर्जीवाड़ा का बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। आयुष्मान भारत में एक ऑडिट कमेटी का गठन किया गया है और ये उसी ऑडिट कमेटी के द्वारा जांच करने उपरांत इसको निर्णय लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें किसके प्रति किया गया ये यहाँ तो आपके द्वारा दिया गया जो कागज है उसमें निर्वाणा नेत्रालय लिखा हुआ है। निर्वाणा नेत्रालय। सर, देखने से क्या लग रहा है पेपर डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट मेरे पास आएगा, तब ऑफिशियली जब मेरे पास आएगा तो मैं देखूँगा, है ना। और लेकिन वही समिति को ये दिया जाएगा, ऑडिट समिति को, और उसी के द्वारा इसका निष्पादन। देखने से क्या लग रहा है, फर्जीवाड़ा हुआ है कि नहीं? ये नहीं कर सकते, तो जांच उपरांत ही बोल सकते हैं। फर्जीवाड़ा का बहुत बड़ा मामला आ रहा है रोहतास जिले के साथ। ये देखिए, फर्जीवाड़ा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो जितने भी पैनल हॉस्पिटल हैं जो आयुष्मान भारत के, वो हॉस्पिटल्स जो हैं इलाज तो गरीबों का कर नहीं रहे हैं और ऊपर से बिल बना के भेज रहे हैं। ऐसा ही मामला आपको निर्वाणा नेत्रालय जो है आपका हॉस्पिटल जो है ताराचंडी में, उसमें भी ये मामला आया हुआ है, जो हमको कंप्लेन हुआ है, जिसके रिगार्डिंग मैंने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कल जो है वो लेटर लिखा है और कंप्लेन किया है कि इन्फ्लेटेड बिल करके ये बिल दिखा रहे हैं, जो आपको उनके यहाँ पेशेंट गए ही नहीं हैं, उन पेशेंट को फर्जी तरीके से वो कार्ड इशू करके और उनके नामों पे क्या है कि पैसा निकाला जा रहा है और बिल भेजा जा रहा है। जब मैंने इसको फर्दर इंक्वायर किया लोगों से, तो ये पता चला कि इसमें काफ़ी लोगों का कनाइवेंस है, बहुत लोग मिले हुए हैं और इसमें जो हॉस्पिटल्स के स्टाफ है उनका फ़ोन नंबर दिया गया है। ऐसे 10 मामले हैं जिसमें हॉस्पिटल के स्टाफ का फ़ोन नंबर देके और बोला गया कि हाँ भाई ये जो है वो हमारे यहाँ इलाज कराए हुए हैं, उनका बिलिंग भेज दिया गया है। ऐसे ऐसे नंबर दिए गए, नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता है, वो फेक है। आपको जिस एड्रेस पे बताया जा रहा है कि इस एड्रेस पे लोग जो हमारे यहाँ इलाज करने आए हैं, और जब वहाँ टीम के द्वारा पहुँचा गया तो वहाँ उस तरह के लोग हैं ही नहीं, वो एड्रेस ही नहीं है, उस नाम के लोग ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं।
तो कुछ लोगों का मामला आ रहा है कि झारखंड के जो बिहार में इनका जुडिक्शन है, ये झारखंड के पेशेंट को लेके, और जो पेशेंट आ नहीं रहे हैं लिस्ट बन रहा है और इस तरीके से ये बिलिंग कर रहे हैं। मतलब मेन पर्पस जो है ये बिलिंग इन लोगों का हो गया है, ना कि इलाज करना हो गया है। इसके बारे में मैं फर्दर आपको बताना चाहता हूं, जो मेरे हाथ रिपोर्ट लगी है कि जो यहाँ डिपार्टमेंट है कंसर्न आयुष का, आयुष्मान का, उन्होंने ऑडिट भी किया है इसका, और ऑडिट का रिपोर्ट जो है वो जैन में ही 2020 में सबमिट हो चुका है कि हाँ इस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है। लेकिन जनवरी के बाद अभी तक आपको सितंबर खत्म होने वाला है, लेकिन कोई भी उन पे कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। जबकि आप अलग स्टेट में देखेंगे, उत्तराखंड में चाहे कहीं भी, तो वहाँ पे उन पे FIR हो रहा है, डी इम्पैनल्ड हो रहे हैं, लेकिन ये लोग कुछ नहीं हो रहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि इसमें जो अधिकारी लोग हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो हैं, ये मिले हुए हैं, और जो प्रधानमंत्री का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि गरीबों के लिए है, तो ये गरीबों को बेनिफिट नहीं पहुंच रहा है, बल्कि ये करप्शन इसको बढ़ा दे दिया जा रहा है। इस तरीके से प्रोग्राम को प्रमोट किया जा रहा है कि वो करप्शन के लिए हब पॉइंट बन गया है। इसमें देखते हैं क्या एक्शन लेती है। मैंने तो लेटर लिख दिया, सिविल सर्जन को भी यहाँ दे दिया। अगर वो नहीं लेते हैं तो PIL के माध्यम से मैं हाईकोर्ट को मूव करूंगा। एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, 15 दिन का टाइम दिया है, नहीं देंगे तो फिर आई विल मूव टू द हाईकोर्ट। अभी PIL दाखिल नहीं किया गया है? नहीं, अभी रिप्रेजेंटेशन दिया है मैंने कल ही। कंसर्न जितने भी अथॉरिटी हैं, नेशनल अथॉरिटी दिल्ली, आपको जो यहाँ बिहार का है कंसर्न अथॉरिटी, उसको, यहाँ के DM को, चीफ मिनिस्टर ऑफिस को, सिविल सर्जन को, सबको रिप्रेजेंटेशन जो है मैंने कल भेजा है, क्योंकि मेरे पास जो प्रूफ आया है वो कल आया है। इतने दिन तक मैं इसको अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो कल इसका मेरे पास जो प्रूफ आया, इसके बाद मैंने इसको आपको लेटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से मैंने कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को इसके बारे में बता दिया है। 15 डेज का टाइम दिया है। अगर 15 डेज में कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो PIL के माध्यम से मैं मूव करूंगा पटना हाईकोर्ट में। नोटिस जारी किया गया? हमारे अनुसार सारे एविडेंस गलत ढंग से लगाया गया है या गलत परसीव करके किए गए हैं। परसेप्शनली वो दे परसीव की ऐसा कुछ किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। हमारा सिस्टम ऑलरेडी कैंप्स करते हैं, पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स को फैसिलिटीज़ करना, फैसिलिटेट करना, मेरा मतलब जो सर्विसेज बेटर देना। हमारे पेशेंट्स की क्वालिटीज़ बहुत ही मतलब गरीबों की है। तो हम ऑलरेडी पहले भी कैंप से सर्जरी किया करते थे। कैंप से सर्जरी होती है और आज भी होती है। अभी तो कोविड के कैंप नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ सर्जरीज हुई है, सर्जरी जेन्युइनली हुई है। कुछ डॉक्यूमेंट्री एरर है। अब दे हैव परसीव्ड कि उन्होंने, हमने कुछ फॉल्ट किया है, देयर परसेप्शनल फॉल्ट। हमने जो भी किया है ईमानदारी से किया और सही किया है। मतलब पेशेंट्स के साथ किस तरह का एलिगेशन लगाया गया? जो सबसे बड़ा एलिगेशन से उन्होंने हमेशा लगाया कि आपने फ्रॉड किया है, और उनके लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्री एरर्स को दिखाया है, जो कि ह्यूमन एरर हो सकता है, क्लरिकल मिस्टेक्स हो सकता है, या इस टाइप के फिनोमेना हो सकते हैं। पर किसी तरह का गलत प्रैक्टिस का भी एलिगेशन उन्होंने दिया है, ऐसा हमने नहीं किया है। पेशेंट्स का आना, सर्जरी होना, पेशेंट्स की सारी सुविधाएं, उनको रखना, खिलाना, वापस करना, ये सब हम करते हैं, और ये हम पहले से भी करते हैं। और हम सिग्नेचर से लेकर के बहुत सारे फर्जीवाड़ा का जी सर, हमारे हॉस्पिटल्स के एक शुरुआती प्रोटोकॉल्स थे कि जैसे ये डॉक्यूमेंट्स को आप देखेंगे तो नॉर्मली ये पेपर जाते हैं OT में, जहाँ पे डॉक्टर्स का सिग्नेचर रहता है, यहाँ पे रहता है और यहाँ पे रहता है। पोस्ट ऑफ डिस्चार्ज जो है दूसरे डॉक्टर्स किया करते हैं, तो दे विल नॉट डू द सिग्नेचर ऑफ द सेम डॉक्टर्स, तो उसके स्टाम्प्स करके हम भेज रहे थे। अगर ये क्वेरीज था उनके मन में, तो जब हम पहला बार ऐसा किए होंगे तो उन्होंने क्वेश्चन उठाना था कि डिस्चार्ज बाबा सिग्नेचर नहीं है। दे हैव आस्क्ड आफ्टर 4 मंथ, 135 दिन बाद उन्होंने ये सवाल करते हैं कि आपका सिग्नेचर्स नहीं है। देन हमने कहा कि ठीक है सर, ये सिग्नेचर्स नहीं है, पर हमने वो सिग्नेचर्स आपको करके दे देंगे, आप हमें क्वेरीज डालते हैं तो हम उसको ठीक करके भेज देंगे। उसके बाद डिस्चार्ज पे हमने सिग्नेचर्स करना शुरू किया, और वो सिग्नेचर सबके सारे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी पे है। उन्होंने कहा कि उनका अगला एलिगेशन है कि आप डॉक्टर्स आपके पास नहीं है। हमारे पास डॉक्टर्स 6 थे, 6 या 7 एग्जैक्टली, हम फिगर वो आपको निकाल के दे देंगे। एंड दे हैव देयर ज्वाइनिंग डेट, दे हैव देयर ज्वाइनिंग लेटर्स, तो वो उसके अनुसार वो अपना करते चले गए। इतना सारा सिग्नेचर्स पे क्वेश्चंस आया, तो हमने अपने डॉक्टर से बोला कि
आपने जो सर्विस, लेकिन 2 बार सुको जारी किया गया आपके पास में? हमारे पास 2 बार एक ही क्वेश्चंस को रिपीट करके भेजा गया। मैं दोनों शो कॉज नोटिस आपको दिखा देता हूँ कि उनका कहना है कि लास्ट शो कॉज नोटिस तो अभी होंगे, दूसरे शो कॉज नोटिस में उन्होंने बोला कि आपके दवाई से हम सेटिस्फाइड नहीं है, आपने जो एक किसी पेशेंट में सर्जरी नहीं किया और डॉक्यूमेंट कर दिया। बोले ऐसा नहीं है, पेशेंट सारे के सारे मैं, क्योंकि हमारे गांव तक पहुंच है, लोग बस जाते रहते हैं, हमारे जो कैंप ऑर्गेनाइजर हैं ये सब। तो मैंने बोला कि सबका एक इंटरव्यू लेके आ जाइए। फिर उन्होंने, और मैंने उसके एवज में क्या मेरे से कुछ फॉल्ट्स हुआ है तो टेलीफोनिकली हमने उससे कई पेशेंट्स को, मतलब एक तरह से कॉल सेंटर टाइप पर सबको कॉल करके पूछा क्या सब ठीक था, कोई पैसा तो नहीं हुआ। तो हमने जो भी अपने गलतियों को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, लेकिन हाँ, हम सिग्नेचर वाले फॉल्ट्स को आप डॉक्यूमेंट्री एरर मान सकते हैं। और डॉक्टर्स ने ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, उसके बाद जब उन्होंने दोबारा भी नोटिस भेजा तो मैंने बोला कि ये लीजिए डॉक्टर्स का डिक्लेरेशन लेटर, और जिन्होंने कहा है कि फलना आईडी का केस हमने किया है, जैसे सबके नंबर। कहाँ से भेजा गया नोटिस? ये नोटिस BSS बिहार स्वास्थ्य समिति पटना से भेजा गया। किस मंत्रालय में? आयुष्मान का जो मंत्रालय का नोटिस नहीं है सर, ये आयुष्मान जो संस्था है उसका, आयुष्मान का जो BSS बिहार स्वास्थ्य समिति है उनके आयुष्मान भारत द्वारा ना? जी जी। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार हुआ। बहुत सारी बातें मैं इस पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि इससे मैं पर्सनल इंटीग्रिटी मैं ठीक रखता हूँ, मैं चोटी बहुत बड़ा रखता था, उस पर अभद्र टिप्पणी करेंगे तो हम कैसे अपनी बातों को एक्सप्लेन करने, कई बार पहुँचा मैं वहाँ, लेकिन सुनने के बजाय आप ठीक रखते हैं तो फ्रॉड है तो टीका लगाते हैं, ये सब तो किसी भी अपना इंडिविजुअल इश्यूज हो सकते हैं। ये सब बातें आप चिल्लाने लगेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। मैं एक लोकतंत्र में हूँ, हिटलर साइड में जी रहा हूँ, मुझे समझ में ये नहीं आता है कि आप सुनेंगे मेरी बात, समझेंगे, कोशिश करेंगे, चिल्लाने लगेंगे। आप जैसे हमसे कुछ पूछ रहे हैं, हमारी बात ना सुने और आप चिल्लाएं, कैसा फील होगा हमें? हम क्या बताएंगे आपको? बता पाएंगे हम, ठीक है सर, जो समझना आप समझें। पर मैंने हर समय कहा कि इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करें सर।